नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हैंसोंग की जो भारत यात्रा थी, उस पे चर्चा करेंगे। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है और कैसे भारत का इतिहास इन तमाम इस तरह के जो भी ट्रैवलर्स थे, उनके नोट्स के आधार पर लिखा गया। कैसे हम भारत का जो पिछला इतिहास है, उसको जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट है, उन्होंने कहीं पे भी कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं किया है। आज की डेट में ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि पुराणों में ये लिखा है, वेदों में ये लिखा है और तरह-तरह के धार्मिक ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं। लेकिन ये लोग ये भी दावा करते हैं कि हमारे पास काल चक्र था, हमारे पास गणना पद्धति थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी भी बातें कि इन्होंने ये किताबें कब लिखी, ये कोई दूसरा बता रहा था। इनके पास अपना कोई एक कैलेंडर नहीं जिसका इन्होंने ज़िक्र किया हो कि इस तिथि में मैंने ये चीज़ें लिखी। इवन मुस्लिम शासन काल में भी जब ये किताबें लिख रहे थे, तो उस समय भी इन्होंने डेट नहीं लिखी या उन किताबों पर अपना कोई अंकन नहीं दिया कि इस सदी में इस राइटर ने इसको लिखा है, दोबारा लिखा है, उसको कहाँ से ये चीज़ पता चली, इस बात में भी वो नहीं लिखे। तो कहीं न कहीं इनके मन में ऐसा कोई डाउट था समय कालखंड को लेकर या फिर कोई ऐसा उनके अंदर पूर्वाग्रह था कि हमें इन चीज़ों को पीछे दिखाना है कि बहुत प्राचीन है। और ऐसा अक्सर हाँ तब किया जाता है जब आपके अंदर कुछ ऐसा पूर्वाग्रह हो, आपको कोई एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी करनी होती है और ऐसा पाया भी गया है। बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले जहाँ से ये पता चला कि ये 13th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, इवन 9th-10th सेंचुरी के जो राजा थे, वो लोग इंस्क्रिप्शन लिखवा रहे हैं कि देखिए ये फर्जी वाले जो दान पत्र आप लोग बना-बना के ज़मीन हड़पा मत करें। तो ये कौन लोग थे? तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग उस समय भी षड्यंत्र करते थे, जाली दान पत्र बनाकर और दूसरों का चीज़ें हड़पने की कोशिश करते थे। तो ऐसी बहुत सी जो कॉन्स्पिरेसी है, जब हम यहाँ से भारत से नहीं पा पाते हैं, तो फिर हमें ना कहीं ऐसे बंदों की तलाश होती है, जो बंदे कभी किसी कालखंड में भारत में आकर घूम गए हों और कुछ यहाँ से नोट्स करके ले गए हों। और आपको तो पता ही है भारत में तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, जो बौद्ध महाविहार थे, इसमें लोग पढ़ने आते थे बाहर से। तो उसी कड़ी में ये भी नाम आपको एक जुड़ता है हैनसोंग का, जो कि 629 ईस्वी 629 एडी में भारत आए थे और 645 एडी में ये भारत से गए थे। ये जो इनने जो नोट्स लिखा है, उस नोट्स को बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है, उन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल में भी आगे बताऊँगा आप लोगों को। और इनके नोट्स पर क्या-क्या और भी सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्पिरेसी खड़ी की गई है, क्योंकि ये लोग कॉन्स्पिरेसी खड़ी करने के लिए एक और काम करते हैं। सबसे पहले तो जो दूसरे का नोट्स होता है, यानी कि जो बाहर हैं, भारत से बाहर के लोग हैं, वो लोग नोट्स लिख के गए, तो उसका ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसलेशन अक्सर हाँ देखा गया है कि जो विदेशी आए थे वो करते थे या फिर यहाँ भारत के जो लोग थे, उस समय पढ़े-लिखे लोग अंग्रेज़ों के समय में तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के ही लोग थे, ये तो बिल्कुल जायज़ बात है। तो इन लोगों ने ही उनका अनुवाद करने का भी प्रयास किया और अनुवाद में अक्सर हाँ, ये अपने पक्ष में उन बातों को दिखाते थे। क्योंकि इन लोगों ने अंग्रेज़ों को भी ये बात बता रखी थी कि भारत में इनकी ही सभ्यता सबसे प्राचीन है, लेकिन ज़मीन से जब निकलने लगा तो षड्यंत्र पता लगने लगा कि ये लोग झूठ बोलते हैं। इनको तो भारत के धम्मलिपि पढ़ने नहीं आती है, इनको तो गुप्त वंश की लिपि नहीं पढ़ने आती, इनको मौर्यंस का कुछ पता नहीं, भारत का कुछ भी नहीं पता। तो ये सारे षड्यंत्र जो हैं वहाँ से क्लियर होने लगे। तो इस कड़ी में एक और घाल-मेल हुई कि जो नोट्स हैं ना, उन नोट्स का गलत अनुवाद करके या फिर अपने पक्ष में उसको दिखाकर और ये दिखाना कि नहीं-नहीं उस समय भी हम लोग ही थे। तो इस तरह का भी प्रयास किया गया है और इसमें एक नाम जुड़ता है कुंभ का कि भई कहते हैं कि ह्वेनसांग जो है ना कुंभ की बात करके गया है। कुंभ मेले का प्रयाग में ज़िक्र करके गया है। तो वो भी सारे तथ्य मैं दिखाऊँगा, उनकी फैक्ट चेकिंग करके भी दिखाऊँगा मैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्या है ह्वेनसांग की भारत यात्रा और कैसे इनका परिवेश शुरू होता है। तो सबसे पहले ये लीगल डिस्क्लेमर है, हमारे चैनल का या हमारे जो कंटेंट होते हैं इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट इंक्रीज़ करना है। और चलिए इसके आगे जो है ये बुक है, इसको इसका प्रकथन लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने, अनुवाद किया है ठाकुर प्रसाद शर्मा ने, ये बात ध्यान दीजिएगा।
अनुवादक जो हैं, वो हैं ठाकुर प्रसाद शर्मा। तो ठाकुर प्रसाद शर्मा के अनुवाद के आधार पे कई सारे लोगों ने किताबें इनका अनुवाद को प्रस्तुत किया और अपनी तरह से उनकी बातों को तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष में लिखा। चूँकि ठाकुर प्रसाद शर्मा भी खुद बुद्धिस्ट नहीं थे और वो भी एक ब्राह्मण धर्म से ही ताल्लुकात रखते थे। तो उन्होंने भी जो अनुवाद किया, तो उनको भी इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि आज भी जितने लोग जो लोग भारत का एक्चुअल इतिहास नहीं जानते हैं, तो जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके आधार पर ही इतिहास को भी सोचते हैं कि वैसा ही इतिहास रहा होगा। तो ठाकुर प्रसाद शर्मा ने अनुवाद तो किया, लेकिन अनुवाद करते समय एक जो छवि होती है लिखने की, वो कहीं न कहीं इस तरह से लिखा गया कि उसका कोई भ्रमित होकर और उसको अपने पक्ष में लिख सकता है। तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोगों ने उसका अपनी-अपनी तरह से अनुवाद करके बहुत भ्रमित करने का प्रयास किया। तो ऐसे में अनुवाद तो उन्हीं का है, लेकिन ये पुस्तक आप जब पढ़ेंगे, इस पुस्तक को जो संपादक हैं वो शांति स्वरूप बोधाचार्य हैं और अनुवाद इन्होंने उन्हीं का लिया है। कुछ भी अपने से नहीं जोड़ने की कोशिश की, अनुवाद उसी को लिया है, लेकिन एक सही वे में, एक कल्चर में इसको प्रस्तुत किया गया है। तो सम्यक पब्लिकेशन से आप लोग मँगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, जब वो हैंसोंग भारत में आए थे, तो जब वो भारत में आए ना, तो उनके यहाँ पे टांग वंश का और शासन था। और भारत में वर्धन, वर्धन आप समझ रहे हैं ना, हर्षवर्धन की बात हो रही है। भारत में हर्षवर्धन का राज्य था और हर्षवर्धन जो सम्राट थे, उन्हीं के राज्यकाल में ये आए थे और उसी समय उन्होंने संगीति कराई थी, बौद्ध संगीति। ये आप लोगों को याद होगा। तो ये जो है भारत में 629 ईस्वी में यहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ से कुछ दूर तारिम नदी की उत्तरी बस्तियों में होते हुए फिर थियाशान पर्वत को लांघकर ताशकंद, समरकंद और अफ़गानिस्तान के रास्ते कश्मीर पहुँचे और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने तथा कई जगहों पर वर्षों पढ़ने के बाद फिर अफ़गानिस्तान और दक्षिणी चीन हिंद के रास्ते 645 ईस्वी में चीन वापिस पहुँचे, जहाँ जीवन के शेष दिन ये पांडुलिपियों के अनुवाद में बिताए। यहाँ से बहुत सारी पांडुलिपि ले गए थे, तो उसके अनुवाद में बिताए। तो यहाँ पे साथियों, ये आप देख रहे हैं, मैं अभी मानचित्र दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे-कैसे हैंसोंग जो है आए थे। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये चित्र है और ये सबसे ऊपर जो आप ब्लू साइन आप देख रहे हैं, लाओयंग का और चुनियन, यहाँ से ये चलते हैं। यहाँ से चलते हुए ये पूरा सफ़र करते हैं, चीन को पार करते हैं। एक्चुअली इनके पास वीज़ा था नहीं। जैसे आजकल आप लोगों को वीज़ा मिलता है ना किसी दूसरे देश में जाने का, तो उस समय भी एक पारपत्र होता था, उस वो मिलना चाहिए था, तभी आप एक देश से ना दूसरे देश में जाएँगे, नहीं तो रास्ते में कोई शासन वंश आपको पकड़ लेगा। तो इनके पास वैसा था नहीं, लेकिन इनके अंदर ललक थी पिटक को जानने की, भारत में आकर इनको पढ़ाई भी तो करना था ना। तो ये पूरा जो है इतना लंबा सफ़र तय किए, 1 साल लग गया था इनको भारत पहुँचने में। और ये देखिए ब्लू लाइन पूरा ऐसे तय करके ये गए हैं। उसके बाद से ये कश्मीर होते हुए इधर आते हैं, इधर अफ़गानिस्तान होते हुए आते हैं, फिर भारत में घुसते हैं, पंजाब और फिर जो है मथुरा पहुँचते हैं। फिर आप ये देखिए ये साउथ तक यहाँ पे आते हैं और साउथ से फिर ये जो है इधर आगे बढ़ते हुए इधर महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए इधर आगे निकलते हैं। तो ये जो है ना भारत में, अच्छा, ये भारत में पाटलिपुत्र में रहकर इन्होंने अध्ययन भी किया था। अब आप खुद ही जोड़ लीजिए 629 से लेकर और 645 एडी, तो कितना हो गया, 15 एक 16 साल हो गया ना, 15 से 16 इयर्स। तो इतना साल जो है ये भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई भी किए थे, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाया भी था। और जो बौद्ध संगीति करवाई थी हर्षवर्धन ने, वहाँ पे रहकर इन्होंने जो त्रिपिटक और तरह-तरह के जो ग्रंथों का इनके जो अनुवाद, जो उनके सूत्र होते थे, वो कंपाइल की जाती थी, उसमें भी ये हिस्सेदारी किए थे। तो इन चीज़ों का यहाँ वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये दिखा देता हूँ, इसमें और कौन-कौन से जगहों की यहाँ पे बात आई है, बहुत सारे जगहों पे। एक्चुअल में इन्होंने जितने जगहों का नाम लिखा है भारत में, उससे ये पता चलता है कि उन जगहों के नाम 7th सेंचुरी में कुछ और हुआ करते थे। आज वो नाम बदल-बदल के ये सब रखा गया है, वहाँ पे उस समय कुछ और। जब मैं पार्ट 2, पार्ट 3 लाऊँगा, तो उसमें मैं दिखाऊँगा किन-किन राज्यों, किन-किन शहरों, जगहों के बारे में वो क्या-क्या लिखे हैं
और उसमें जो है उनके एक्चुअल नाम क्या हुआ करते थे। तो इससे भी समझ जाइए दोस्तों कि आजकल जो लोग ये बात दावा करते हैं कि भई यहाँ पे ये क्षेत्र का नाम महाभारत में मिलता है, रामायण में मिलता है और वो जगह आज भी है इसीलिए वो थी। तो वहाँ से ये बातें भी गलत हो जाती हैं कि 7th सेंचुरी में इवन वो सारे नाम एग्ज़िस्ट नहीं करते थे। वो नाम काफ़ी बाद में आए हैं और जब आए हैं उसके बाद से ही ये भारत की ये धार्मिक जो भी चीज़ें हैं ये लिखी गई हैं। इससे ये भी सत्यापित होता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि वे कश्मीर से जालंधर, कुलूट, मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुँचे। थानेश्वर से मतिपुर, अहिच्छन एवं साकान से होते हुए 636 ईस्वी के मध्य में उन्होंने कन्नौज में प्रवेश किया। कन्नौज से अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र से चलकर बोध गया, फिर नालंदा। इसके बाद वे बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होते हुए पल्लवों की राजधानी कांची गए। कांची से वे आगे नहीं जा सके और उत्तर की ओर लौट गए। इस भ्रमण के दौरान हेनसोंग ने पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों के दर्शन किए। बोध गया में बोधि वृक्ष की पूजा की तथा नालंदा में कोई 1.5 वर्षों तक निवास कर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि बौद्ध वृक्ष की पूजा की, तो इसका मतलब जो है आप ये मत समझिए कि उस समय पूजा पाठ होता था। दरअसल ये ठाकुर प्रसाद शर्मा जी हैं, तो इन्होंने जो अनुवाद किया है, तो इन्होंने एग्ज़ैक्टली यहाँ पे पूजा शब्द किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है ये हमें देखना होगा। क्योंकि बोधि वृक्ष की पूजा ना पहले होती थी ना अब होती है। लोग वहाँ पे जाते हैं, उपासना करते हैं, विपश्यना करते हैं, वहाँ पर जाकर ध्यान वगैरह लगाते हैं, ये काम करते हैं। तो ये एग्ज़ैक्टली इन्होंने अनुवाद में अगर कोई शब्द दे दिया पूजा, तो जो धार्मिक लोग होंगे उसको इस शब्द को उठाएँगे, एक तो अनुवादित शब्द है, इसको उठाएँगे और फिर कहेंगे, "अरे देखो उसने ना पूजा लिख दिया है, तो उस समय ना पूजा-पाठ होती थी।" तो इस गलतफ़हमियों में मत पड़िएगा, ये अनुवाद का चक्कर है। और अनुवाद भी कितने मूड में होके आता है, ये भी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो ये तो मानचित्र आपने देख ही लिया कि कैसे-कैसे ये आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये गाज़ीपुर में भी गए थे, तो बहुत जगहों पे गए थे गाज़ीपुर में, तो जो गाज़ीपुर में क्या हुआ था ना कि सारनाथ के तो नज़दीक है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे जो है ना उस समय वो बौद्ध इलाका था गाज़ीपुर। आज गाज़ीपुर में आप जाइएगा तो कहिएगा कि यार यहाँ पे तो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं, या भारत के किसी भी जगह पे जाइएगा तो कहिएगा, लेकिन उस समय 7th सेंचुरी में इन्होंने पूरे भारत को घूमा, हर जगह के बारे में लिखा और पूरे के पूरे बताया कि यहाँ पे बौद्ध मार्ग के ही लोग रहते हैं। और बताया उन्होंने कि बौद्ध मार्ग के कुछ जो इनसे थोड़े विरुद्ध हैं, मतलब उनमें ही बौद्धों में बहुत सारे क्लास थे ना, ये बात आप समझिएगा। जहाँ पे ये लिखेंगे ना कि बहुसंख्यक बौद्ध मार्ग का विरोधी, तो बहुसंख्यक मतलब कि जो हीयान या जो महायान था, इन दोनों के विरोध में भी। चूँकि चीन जो है, वो महायानी देश है, तो उसका जो विरोधी होगा वो हीयान कहा जा सकता है, ये भी होगा। या फिर जैन निग्रंथि की जब बात आएगी, तो वो जैनियों की बात हो रही होगी कि जैनी इनके विरोधी थे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह की जो ये अनुवादक इस तरह का जब शब्द इस्तेमाल करेगा, तो उसको पकड़ के ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं वो हिंदू थे, हिंदू थे। अरे वो हिंदू होते हैं तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि वो हिंदू लोग थे। भई उनको लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी था। तो उस समय हिंदू थे ही नहीं तो ये लिखेंगे कहाँ से कि वो हिंदू थे। तो ये लोग क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन को पकड़ के ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे आप ये देखिए कि ये लिखते हैं कि चान एक उच्चारण रीति चेन है। हाँ, सारनाथ के निकट होने के कारण यह क्षेत्र बौद्ध स्थलों से भरा पूरा था, गाज़ीपुर। और चीन में एक बौद्ध पंथ चा-आन का प्रचलन है। चान वस्तुतः बौद्ध शब्दावली झान का बदला हुआ चीनी रूप है, जिसमें संस्कृत में ध्यान बना है। हेनसोंग 7th सदी में गाजीपुर आए थे, तब गाजीपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध केंद्र थे, साथ ही संघाराम, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, उस समय जो है संघाराम और स्तूप भरे पड़े थे गाजीपुर में। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो किताब ये ट्रांसलेशन हुई है, जो नोट्स हमें मिले हैं, उसको कैसे-कैसे हम लोगों के सामने लाया गया है।
अब यहाँ पे बताइए 7th सेंचुरी में आए थे और हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मणिकल लोग हैं, इन लोगों ने ये दावा तो खूब किया कि भैया हम इतने-इतने साल, हज़ार, लाख पता नहीं कितने साल से धर्म ग्रंथ ढोते हुए आए हैं। लेकिन किसी बंदे ने एक शब्द नहीं लिखा कि भारत में कोई विश्वविद्यालय था और बाहर से लोग पढ़ने-लिखने आते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं कि अमेरिका से, चीन से और कौन-कौन से देश से जो है कोरिया से पता नहीं कौन-कौन से देश से बबरू वाहन और कौन-कौन आ गए हथियार लेके महाभारत लड़ने के लिए। ये नहीं बता पाए कि भैया वो सब पढ़ने भारत में आए हैं कभी बौद्ध मार्ग में। तो ये लोग जो है ना झूठे भी लोग हैं, झूठ भी बोलते हैं। ये अमेरिका की खोज ही नहीं हुई थी, अमेरिका देश का नाम भी नहीं था उस समय। अमेरिका तो कब का खोज हुआ है? 15वीं देख लीजिए 15वीं-16वीं सदी का। तो ये 19वीं सदी में इस तरह की झूठ बोलते हैं, लेकिन एक शब्द ये लोग नहीं लिख पाए कि भैया भारत में बाहर से पढ़ने-लिखने वाले भी लोग आते थे। तो इसीलिए तो आपको इतिहास नहीं पता चल पाता है ना। ये सब आपको पढ़ाया नहीं जाएगा हिस्ट्री क्लास में, तो कहाँ से पता चलेगा? तो अब देखिए ये किताब जो है कितने दौर से गुज़री है, तब जाके ये सच्चाई सामने आई है। हेनसोंग ने अपनी पुस्तक सी यू की, इनकी किताब जो है ना शी यू की, में अपनी यात्राओं का जो विवरण हमें प्रदान किया है, उसका सबसे पहले जो अनुवाद हुआ था, वो फ्रेंच में हुआ था। ये बात ध्यान दीजिएगा। और कौन किया था? तो वो बंदे जो हैं 1797 से 1873 के बीच में थे, स्टैनिस्लस जूलियन। तो ये स्टैनिस्लस जूलियन जो थे ना, इन्होंने फ्रेंच में अनुवाद किया था। ये फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे। चीनी विद्या इनको आती थी, मतलब चीनी लैंग्वेज समझते थे। इसके बाद से 1850 के दशक में उन्होंने हेनसांग का जो वृत्तांत है, उसका अनुवाद कर लिया चीनी भाषा से, किसमें? फ्रेंच में, फ्रांसीसियों के लिए। भारत में तो पता ही नहीं है, ना यहाँ कोई बताने वाला है कि भैया हमारे यहाँ कोई आया था, लिखा था, तो कुछ भी इन लोगों को नहीं पता था। वो बताइए फ्रांस वाला चीन से खोज के अनुवाद कर रहा है। विदेशी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विदेशी जो हैं, उन लोगों को दूसरों का भी साहित्य समझने की और उसको लिखने की, समझने की क्या चीज़ें दी हुई हैं, इतिहास जानने की ललक भारतीयों से कहीं ज़्यादा है। आप भारतीयों को आज देख लीजिए, इसमें भी खोजेंगे ना तो अपना धर्म खोजेंगे कि इसमें से अपना धर्म हम सत्यापित कर दें। ये नहीं खोजेंगे कि यार भारत में 7th सेंचुरी में, भारत में बताओ ये पूरा इतना बुद्धिस्ट था, ये था, वो था, इसका कोई क्रेडिट नहीं है। ये इसमें खोजेंगे कि अपना जो है हम कोई हिंदू-विंदू खोज दें, कोई ऋषि-मुनि खोज दें, वो बता दें हम। ये भारत के जो है युवाओं को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है, इतिहास से भटकाया गया है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं, ये तो इन्होंने तो अनुवाद किया। इस अनुवाद के बाद से एक सैमुअल बील आते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1889 में। तो इन्होंने क्या किया कि पहली बार जो है चीनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि फ्रेंच में ट्रांसलेशन करने से तो लिमिटेड हो गया था। तो इन्होंने पहली बार जो है किसमें अनुवाद किया? इंग्लिश में अनुवाद किया। अब जब तो 1850 के बाद की घटना है, देख लीजिए 1850 के बाद की, उस समय तक नहीं पता है भारत में, इसीलिए तो भारत में बुद्ध का भी इतिहास नहीं पता था ना। 1850 तक इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, वो फ्रेंच में किया गया पहली बार। अब भारत में 1898 में पहली बार बुद्ध का जन्म स्थान खोजा गया। देखिए कितनी चीज़ें हैं। ये किताबें विदेशों से पता चल रही, विदेशी खोज रहे हैं भारत में, फिर खोजते-खोजते भारत में पहुँच रहे हैं, यार यही देश है बुद्ध का, यहीं पे इनका जन्म हुआ होगा, चलो खोज के पता लगाते हैं। अब भारतीय बिल्कुल अनजान है, गायब कर दिया गया है इतिहास। तो अब उन्होंने न सिर्फ हेनसोंग का यात्रा वृत्तांत अपितु अपनी जीवनी भी, उनकी जीवनी भी अंग्रेजी में उपलब्ध कराई। तो ये जो सैमुअल बील थे ना, इन्होंने पहली बार ट्रांसलेशन भी किया इंग्लिश में और इंग्लिश में उनकी पूरी बायोग्राफी भी लिख दी हेनसोंग का। हेनसोंग की एक जीवनी उनके मित्र हाई ली ने लिखी थी। अब हेनसोंग का एक मित्र था, उसने भी इनकी जीवनी लिख रखा था, तो उसके हेल्प से सैमुअल बिल ने उनका जीवन यात्रा लाइफ ऑफ हैनसोंग नाम से लिख दिया। अच्छा, सैमुअल बिल के बाद हैनसोंग के यात्रा वृत्तांत को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का श्रेय टॉमस वार्ज को जाता है। अब देखिए एक दूसरा बंदा आ रहा है, टॉमस वार्ज। इन्होंने अब जो है फिर से हैनसोंग का यात्रा वृत्तांत को दोबारा लिखा। अच्छा, इनकी 1901 में मृत्यु हुई थी और ये जो है प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ थे। प्राचीन जो विद्या होती है, प्राचीन काल की चीज़ें समझने में वो उसके एक्सपर्ट थे, तो इन्होंने टॉमस वार्ज ने फिर अनुवाद किया। अब यही टॉमस वार्ज जो हैं, इन्हीं के इस अनुवाद के आधार पर रीज डेविड ने हेनसोंग की भारत यात्रा पहली बार 1904 में 1904 में पहली बार अंग्रेजी में संपादित किया। ये बात देख लीजिए, पहली बार इस तरह से
इंग्लैंड में 1904 में जाकर ये चीज़ें आईं कि भई हेनसोंग नाम का कोई बंदा जो है भारत में कभी पढ़ाई करके यहाँ से किताबें और तरह-तरह की चीज़ें ले गया था। ये पूरे विश्व को अंग्रेज़ों को पता चली 1904 में, जब रीज डेविड की किताब आती है 1904 में। और भारतीय बिल्कुल अनजान है, क्योंकि भारतीयों को तो इतिहास इनको बताना नहीं है, देना नहीं है, तो कहाँ से ये जानते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक सुपर स्टिकर आया है नेचुरल वर्ल्ड जी का। तो बहुत शुक्रिया आपका नेचुरल वर्ल्ड। और इसके बाद से वीएल हरि नायडू ये लिखते हैं, बीजेपी won elections in UP by tampering the EVM. In the coming days there will a revolution in India against Brahmanism. Brahmanism will be defeated. अच्छा, अच्छा, वीएल हरि नायडू जी, ओके। तो ये पॉलिटिकल और इलेक्शन हैं, तो इस पे तो हम लोग नहीं बात करते हैं। बहरहाल पब्लिक जो है आपको पॉलिटिकली तो एजुकेट होना चाहिए, उस पे मैं बिल्कुल कहता हूँ आप ज़रूर एजुकेट हों। लेकिन मैं अपने चैनल पे हम लोग नहीं बात करते हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब इस पे जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो इसका प्राकथन लिखा है, तो इनकी भी हम बातें सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं इस पे हैंड सॉन्ग के बारे में। तो इनका ये कहना है डॉक्टर जी का कि भई भारत का आकर्षण ऐसा था कि इतने सारे विदेशी भारत में आए गए। आके सब भारत को लूट के ले जाते थे। हम लोग को तो इतिहास में यही पढ़ाया गया ना। अरे सोने की चिड़िया थी, ये आया, ये लूट के गया, वो लूट के गया। कौन-कौन लूट के गया खूब हमको पढ़ाया गया। अरे कौन यहाँ से ज्ञान लेके गया उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया आपने? कौन से विश्वविद्यालय से लेके गया ये क्यों नहीं पढ़ाया आपने? तो इन लोगों ने ये जो जानकारी है छुपा दी गई थी, हिडन कर दी गई थी। तो ये डॉक्टर साहब लिखते हैं यहाँ पे कि हैंड सॉन्ग जो हैं 657 पुस्तकों की पांडुलिपि साथ ले गए थे। आप सोचिए, अब पूरी ज़िंदगी में आप 657 पुस्तक, इतनी पुस्तकों की पांडुलिपि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? लेकिन वो बंदा जो है भारत से पढ़ाई तो किया ही किया, इतनी किताबें साथ लेके गया। आप सोचिए आप कितनी किताब अभी तक मँगाए हैं? कितनी किताब मँगा कर आप पढ़े हैं? आपके घर में अभी कितनी पुस्तकें होंगी? और एक बंदा भारत में आया और जो है भारत से लेके गया तो 657 पुस्तक जो है बाँध के लेके गया। उस समय तो एरोप्लेन था नहीं, बस नहीं था, ट्रेन नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी कि भई, और शिप मार्ग भी नहीं था कि बंदर उसपे शिप पे बैठ के वो यहाँ से वहाँ चले जाए। तो लोग तो कहेंगे कि यार इतनी किताबें कैसे हम लेके जाएँगे वहाँ पे। और ये बंदा जो है 657 पुस्तक की पांडुलिपि बँधवाता है और लेके जाता है। सोचिए ज्ञान का कितना कीड़ा रहा होगा। कितने विदेशी लोगों को ये बात का एहसास होगा कि यार हम बुद्ध के देश में आए हैं और बुद्ध से लिखी हुई यहाँ के लोग जो बातें, इतनी सारी किताबें लिखे हैं, इसमें कितना ज्ञान का खजाना है, ले चलते हैं अपने देश में। तो भारत से लोग बौद्धों से ज्ञान ले लेके विदेश में जा रहे थे। जिसको जिस चीज़ की चाहत होती है वो वही लेगा ना। इनको ज्ञान की चाहत थी तो ज्ञान लेके गए लोग। अब वही बचा ज्ञान, तो आज हम लोगों को पता चल रहा है भारत का इतिहास। नहीं लेके गए होते तो नहीं पता चलता हम लोगों को आज, क्योंकि डुबाने वाला तो देख ही रहे हैं कैसे डुबा दिया है भारत का इतिहास। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आगे ये लिखते हैं, इत्सिंग कोई 400। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखते हैं कि इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण के आरंभ में लिखा है कि चीन से भारत और उसके पड़ोसी देशों में अब तक 56 बौद्ध यात्री आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इत्सिंग वो भी 7th सेंचुरी में आया था। तो उसके समय तक 56 बौद्ध यात्री चीन और जो पड़ोसी देश से वहाँ से आ चुके थे। तो सोचिए 7th सेंचुरी तक 56 यात्री, इसके बाद से भी आए होंगे, लेकिन डेटा रिकॉर्ड तो किसी ने रखा नहीं है, सबने तो लुटा दिया। लेकिन इत्सिंग जब तक आया था तब वो बोल चुका है, गारंटी दे रहा है कि हम मुझसे पहले 56 यात्री आ चुके हैं। तलाश हुई है 12, 13, 15, 50 से ज़्यादा जो है कोरियन और जापानी यात्रियों के कुछ-कुछ नोट्स और सबूत मिल चुके हैं। तो ये बात जो है ना हम लोगों को समझना होगा। अब इसमें आगे अब इसमें आगे ये भी लिखते हैं कि इत्सिंग कोई 400 हैन सॉन्ग 657 बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियाँ अपने साथ चीन ले गए थे।
तो देखिए एक चीज़ और ये समझिए कि इत्सिंग भी 400 किताब ले गए थे। हैंसोंग तो ले ही गए, इत्सिंग भी इतनी किताबें लेके गए थे। इसमें ये लिखते हैं, विचार कीजिए जब 2 बौद्ध यात्री कोई 1000 बौद्ध पांडुलिपियाँ चीन ले गए, तो 56 बौद्ध यात्री कितनी पुस्तकें चीन ले गए होंगे। वाक़ई भारत बौद्ध साहित्य का अकूत खजाना था। ये है सच्चाई। दोस्तों भारत का ये खूबी था कि विदेशी भारत में आके किताबें यहाँ से ज्ञान लेके जा रहे थे, बौद्ध साहित्य लेके जा रहे थे। आज हमारे मार्केट में क्या हाल है? आज हम लोगों के हाथों में क्या है? सेल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। कौन दे रहा है? चीन का है। पूरा मार्केट चीन के माल से भरा पड़ा है। आज जो है चीन जो है पूरी दुनिया को इलेक्ट्रॉनिक सामान से भर के रख दिया है। कभी वो भारत से यहाँ से ज्ञान लेके जाया करता था। हमने क्या खोया है दोस्तों? ये समझिए, हमने क्या खोया है, हमारे पास क्या चीज़ें थीं जो कभी वो देश हम ही से लेके जाता था, आज वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो पूरी दुनिया को बाँट रहे हैं। मॉडर्न साइंस से उन्होंने जोड़ लिया और हमारे देश में हमने क्या किया? हमने बुद्ध को तो खोया ही खोया। अब जो जो बुद्ध के जगह पर हमने जो धार्मिक ग्रंथ, अश्लीलता भरी हुई चीज़ें जो परोस दी, जो हम लोगों को आपस में बाँटी तो बाँटी ही, उल्टे साइंस की बजाय स्यूडो साइंस थोप दिया गया। यही तो हमने खोया तो खोया और पाया क्या? यही तो अंतर है। तभी तो हमारे देश की बनी हुई सामानें पूरे विश्व में नहीं फैली है। तभी तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गार लोग भरे पड़े हैं। तभी तो हमारे यहाँ हम आलतू-फालतू बातों पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, ज्ञान-विज्ञान पे कम चर्चा होती है। क्या कारण है? यही तो हमें जाँच करना है। और इन पुस्तकों से जो नोट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि भारत का एक्चुअल इतिहास क्या था। चलिए, यहाँ पे ये प्रकाश पर्व जी जो हैं, इनका सुपर स्टिकर है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद से अरुण काकट जी का भी सुपर चैट आया है। ये लिखते हैं, समाज के लिए आपका कार्य सराहनीय है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण काकट जी, बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो हैंड सॉन्ग आए थे उनके बारे में और क्या-क्या। अब मैं आप लोगों को एक वो पॉइंट दिखाता हूँ, जो इन लोगों ने एक भ्रामक प्रचार फैला रखा है। इन लोगों ने एक प्रचार फैलाया है कि भई भारत में ना जब हैंसोंग आए थे 7th सेंचुरी में तो कुंभ का मेला लगता था। ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ तो है ही है। ये इतनी बड़ी फेक न्यूज़ है कि इन्होंने 7th सेंचुरी में बात चल रही है बौद्ध साम्राज्य की, बौद्धों की सभ्यता की, उसमें इन्होंने कुंभ मेला दिखा दिया। ब्राह्मणीकरण, इसी को ब्राह्मणीकरण कहते हैं इतिहास का। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे गलत है और इसकी फैक्ट चेकिंग करके भी मैं दिखाता हूँ, देखते जाइए। अनेक इतिहास ग्रंथों एवं विवरणों में चीनी बौद्ध यात्री हैंसोंग की भारत यात्रा संबंधी संदर्भों का गलत इस्तेमाल भी किया गया है। इसमें इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब ने कि भैया ये जो चीज़ें हैं ना, इन लोगों ने बहुत गलत संदर्भ भी इस्तेमाल किया है, मतलब अपनी चीज़ें दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पर हैंसोंग ने प्रयाग में कुंभ मेले का कहीं ज़िक्र नहीं किया है। बावजूद इसके कुंभ मेले के इतिहास को भी हैंसोंग से जोड़ लिया गया है। और आप लोगों को तो पता है ब्राह्मणिकल सिस्टम का अपना कोई इतिहास नहीं है, तो हर बौद्धों की चीज को उठाकर वो अपना साबित करने की कोशिश करते हैं और उनके बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं कि उनका पूरा का पूरा इतिहास ही बालू के ढेर पर खड़ा है और दूसरे से चोरी किया हुआ है। तो बावजूद इसके कुंभ मेले के इतिहास को भी हैंसोंग से जोड़ लिया गया है। दरअसल हैंसोंग ने प्रयाग में जिस आयोजन का जिक्र किया है वह मूल रूप से बौद्ध आयोजन था। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन करते हुए हैंसोंग ने लिखा है कि तब प्रयाग का संगम 10 ली के घेरे में विस्तृत था। ली जो है ना चाइना का मापने का, जैसे हम लोग आज किलोमीटर में मापते हैं, तो उस समय वो लोग ली में मापते थे, तो वो अपनी भाषा में लिखते हैं कि 10 ली के घेरे में विस्तृत था। प्रयाग संगम की बात चल रही है। प्रयाग संगम समझते हैं ना, यमुना और गंगा का जो संगम है, जहाँ पे आजकल लोग जाते हैं संगम में। किला भी है एक वहाँ पे, और वहाँ पे सोए हुए एक जो हनुमान है उनकी भी मूर्ति है, उसके भी लोग पूरे दर्शन करने के लिए टूटे पड़े रहते हैं। तो वो जो संगम था 7th सेंचुरी में, वो पूरी तरह से उस समय बुद्धिस्टों की जगह थी। आज देखिए मंदिर बना के और क्या-क्या चीज़ें बना के कब्जा लिया गया है। अभी ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो तब दूर-दूर तक बालू फैला हुआ था,
भूमि ऊंची और सुहावनी थी तथा इस महादान भूमि पर दान किए जाने का शुभारंभ बुद्ध देव की मूर्ति के अलंकरण से होता था। जैसा कि मैंने कहा कि हेनसोंग कांची गए थे और कांची के बारे में उन्होंने लिखा है यह राज 6000 ली में फैला है। राजधानी कांची है जिसका क्षेत्रफल 30 ली है। अच्छा, ये इसमें आगे ये लिखते हैं, अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा ने बौद्ध भिक्खु का अनुवाद साधु कर लिया है। तो अब ये अनुवाद जो उन्होंने किया है ना, भिक्खु की जगह पे साधु अनुवाद कर लिया और यहाँ 10,000 महायानी बौद्ध भिक्खु हैं। तो अनुवाद साधु करने से भ्रम की गुंजाइश बनती है। उसी का फायदा उठा के इन लोगों ने बोल दिया कि साधु लिखा है, इसका मतलब कि हिंदू का साधु होगा। लेकिन जब पूरा उसका आप अगल-बगल की चीजें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो 10,000 महायानी बौद्धों की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर साहब ने फैक्ट चेकिंग करके भी दिखाया है। इसी पुस्तक के जो हेनसोंग की भारत यात्रा है उसके जो प्राकथन है उसमें उन्होंने लिखा है। अब मैं किताब में से जो एक्चुअल नोट्स है उसमें से दिखाता हूँ कि वास्तव में प्रयाग में लिखा हुआ क्या है। प्रयाग का उस समय नाम भी नहीं था। ये लोग इतना इनके बोलते हैं ना कि हमारे वेदों में इसमें उसमें कौन-कौन से धार्मिक किताबों में प्रयाग नाम आया है। तो ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि 7th सेंचुरी तक में भी ना प्रयाग नाम ही नहीं था। उस समय इसका नाम था पोलोइकिया, पोलोकिया। तो पोलोइकिया जो है उसका अब ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि प्रयाग नाम किया गया है। तो उस समय नाम जो है ना एग्ज़ैक्टली प्रयाग नहीं था, बाद में नाम पड़ा है इसका प्रयाग। अच्छा जी, अब ये देखिए, प्रयाग के बारे में क्या लिखा है उन्होंने एग्ज़ैक्टली हेनसोंग ने, वो आप पढ़िए, समझिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कुंभ वाले मेले की जो बात है, वो कितनी जो है फेक न्यूज़ है। ये लिखते हैं, यह राज्य 5000 ली के घेरे में है और राजधानी जो 2 नदियों के बीच में बसी हुई है, वह लगभग 20 ली के घेरे में है। तो ये 2 नदी वही है, यमुना और गंगा। अच्छा, आगे ये लिखते हैं, अन्न की पैदावार जिस प्रकार अधिक होती है उसी प्रकार फलों की भी बहुतायत है। प्रकृति गर्म और सह्य है तथा मनुष्यों का आचरण सभ्य और सुशील है। लोग विद्या से प्रेम तो बहुत करते हैं परंतु धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ नहीं है। ये देखिए इन्होंने लिखा है पॉइंट को कि विद्या से प्रेम तो करते हैं परंतु धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ नहीं है। तो यहाँ धार्मिक कहने का मतलब ये मत समझिए कि धार्मिक शब्द आ रहा है इसका मतलब कि किसी ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है। उस समय जो धार्मिक बात भी जो कही जाती थी, ये अनुवादक लोग इस तरह से अनुवाद करते हैं, इसका मतलब है बौद्ध मार्ग की ही बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर 2 संघाराम हैं, जिनमें थोड़े से भिक्षु हीनयानी बौद्ध धर्म के निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पे 2 संघाराम हैं, जिसमें से थोड़े से भिक्षु, हीयानी, हीन लिखा हुआ है, एक्चुअल में हीयानी होता है। ये जो हीयानी जो थे ना उस समय तक, पहले सम्राट अशोक के समय में पहली दूसरी सदी तक जो हीयान था वो लोग ज़्यादा होते थे। लेकिन 7th सेंचुरी तक आते-आते हीयान जो है कम होते गया, महायान बढ़ते गया। इसीलिए विदेशों में ज़्यादातर 1-2 देश को छोड़ दिया जाए, चीन के कुछ पोर्शन नहीं, श्रीलंका के कुछ पोर्शन को और बर्मा यानी म्यांमार के को छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरे जितने बुद्धिस्ट देश हैं वो लगभग महायानी हैं। यही 2 जो है ना इनमें हीयानी पाए जाते हैं और बर्मा तो कंप्लीट हीयानी है, जो मूर्ति-वूर्ति नहीं बनवाता है बुद्ध की, महायानी लोग बनवाते हैं। तो ये देखिए उस समय वहाँ पे जो है ना हीयानी सिर्फ़ 2 ही संघाराम थे, ठीक है? तो अब क्या हो गया इस समझिए इस बात को। तो बोल दिया कि हीयानी, महायान का यहाँ पे नाम नहीं लिया इन्होंने। तो जब महायान का नाम नहीं लिया तो अगला पॉइंट ये देखिए कि कई देव मंदिर हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। हीयानी जो है टेम्पल नहीं बनाते, ठीक है? टेम्पल नहीं बनाते, उनके संघाराम हैं। दूसरा इन्होंने क्या सेंटेंस कहा, कई देव मंदिर है, यानी जो टेम्पल बनाते हैं वो अब महायानियों की बात हो रही है। अनुवादक ठाकुर प्रसाद शर्मा ने क्या लिख दिया, कई देव मंदिर है और बहुसंख्यक धर्म के विरोधी धर्मावलंबी हैं।
रहते हैं। तो यहाँ से लोगों में ना गलतफ़हमी क्या फैल जाती है कि यार ये देव मंदिर आ गया ना तो हिंदुओं की बात चल रही है। अरे नहीं भाई साहब, यही तो आप लोगों ने गड़बड़ कर रखा है और हमारे समझने वालों ने भी गड़बड़ कर रखा है। यहाँ पे बात चल रही है हीयान महायान की। हीयानी जब बात आ गई यानी कि जो लोग देव मंदिर नहीं बनवाते, जो लोग बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाते, सिर्फ़ विपश्यना करते हैं, उनकी बात यहाँ पे लिखी है। और दूसरा जो अनुवादक हैं शर्मा जी हैं चूँकि, तो ये लोग इस तरह से अनुवाद भी करते हैं कि सामने वाले तो भ्रमित होगा ही होगा और ये अपने बच्चों के लिए पॉइंट्स भी छोड़ देते हैं। तो ये जो कई देव मंदिर की बात आ रही है, ये बुद्ध के देव मंदिर की बात आ रही है, महायानियों की, जिसमें बहुसंख्यक संघ के विरोधी धर्मावलंबी रहते हैं। तो ये अब विरोधी धर्मावलंबी की जो बात आ रही है, ये हीयान के विरोधी की बात आ रही है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। हीयान का विरोधी कौन है? तो ये हैं, याद कीजिए कौन है? ये महायानी हैं। उस समय भारत में अच्छा इसमें आगे इन्होंने इस बात का वर्णन भी किया है। कई जगह आप जाएँगे तो हीयानी का और ये महायानियों का आपस में शस्त्रार्थ भी दिखाया है कि एक जो है दूसरे को हराकर अपना वहाँ वर्चस्व कायम करता है। तो अनुवादक लोग इन पॉइंट्स को इतने अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जिससे भ्रम फैलता है, समझिएगा आप। अच्छा आगे अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। एक लाइन इन्होंने ऐसा लिखा कि जिसको ये लोग गलत प्रचार कर देंगे, इसको डाल देंगे कि नहीं हिंदुओं की बात हो रही है। हिंदू कहीं नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिर आगे से पूरे बुद्ध की ही बात आएगी। क्या लिखते हैं आगे? राजधानी के दक्षिण-पश्चिम दिशा में चंपक वन में एक विशाल धम्म स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि इसकी नींव भूमि में धँस गई है, तो भी 100 फीट से अधिक ऊँचा है। इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख और बालों सहित एक स्तूप तथा वह स्थान जहाँ पर चारों प्रत्येक बुद्ध बैठते और संक्रमण करते हैं बना हुआ है। तो ये उस समय देखिए 7th सेंचुरी में जो वो बता रहे हैं कि राजधानी के दक्षिण-पश्चिम दिशा में चंपक वन हुआ करता था, विशाल धम्म स्तूप बना था, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो सम्राट अशोक के समय में भी वो जगह थी, सम्राट अशोक उस समय भी वहाँ पे चीज़ें बनवा रहे थे, इनका अपना कोई यहाँ पे नहीं था। सिर्फ़ इन सारे सेंटेंस के बीच में एक शब्द आया जो महायानियों के लिए आया क्योंकि मंदिर वही बनाते थे, देव बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं को ही कहा गया है और 7th सेंचुरी है तो उस समय देव मंदिर बनवाए भी जाते थे यानी बुद्ध के मंदिर भी बनवाए जाते थे। तो इसी चीज़ के अनुवाद को उठाकर ये लोग मिथ्या और गलत प्रचार करते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी होगी। चलिए अब आगे मैं दिखाता हूँ और फिर ये आगे बताते हैं स्तूप की ही। पूरा प्रयाग 7th सेंचुरी में स्तूपों से, बौद्ध महाविहार से इनसे भरा पड़ा हुआ था। देखिए क्या लिखते हैं। इस अंतिम स्तूप के निकट ही एक प्राचीन संघाराम है। इस स्थान पर देव बोधिसत्व ने सतशास्त्र वैपुल्य नामक ग्रंथ में हीनयानी के सिद्धांतों का खंडन करके विरोधियों का उत्तर दिया था। आ गया ना पॉइंट इसी में? मैंने क्या कहा था कि जो विरोधी की वहाँ बात हो रही है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि अरे नहीं, नहीं, नहीं वो देव मंदिर है ना, वो हिंदुओं की बात हो रही है। नहीं भाई साहब, वो ऊपर हीयानी था, नीचे महायानी था। देखिए यहाँ पे लड़ाई की भी बात आ गई। कि इस अंतिम स्तूप के निकट ही प्राचीन संघाराम है। इस स्थान पर देव बोधिसत्व ने, देव आ गया ना कि देव बोधिसत्व, तो देव मंदिर किसका है? बोधिसत्व का है। जहाँ-जहाँ इन नोट्स में देव शब्द आए समझ जाइए देव बोधिसत्व देखिए क्लियर लिखा हुआ है। किसी हिंदू देवी देवता की बात नहीं हो रही है। देव किसके लिए प्रयोग हो रहा है? बोधिसत्व के लिए। ने सतशास्त्र वैपुल्यम नामक ग्रंथ में हीयानी के सिद्धांतों का खंडन करके विरोधियों का उत्तर दिया था। तो ये जो बोधिसत्व हैं, ये किसके हैं? महायानी हैं। ये खंडन कर रहे हैं किसका? तो हीयानी के सिद्धांत का। तो ये दोनों का एक दूसरे के विरोधी यहाँ पे इन्हीं दोनों की बात चल रही है। और ये चूँकि खुद ही चीन से आए हुए थे, तो ये खुद ही महायानी थे। इसीलिए इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, लिखा है देव बोधिसत्व और हीयानी का नाम लिया है क्योंकि हीयानी उस समय मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यानी नहीं करते, आज भी नहीं करते। आगे ये लिखते हैं देव बोधिसत्व दक्षिण भारत का निवासी था।
तो देखिए देव बोधिसत्व जो है दक्षिण भारत का निवासी था और वहाँ से इस संघाराम में आया था। उस दिन एक ब्राह्मण भी इस नगर में निवास करता था। अब ये दिखाया दिखाया जाएगा दोनों का शस्त्रार्थ। ये जो जिसको हराने की बात आ रही है ना कि किस हियानी को, तो हियानी को इन्होंने ब्राह्मण कहा। ध्यान दीजिए इस बात को। हियानी को इन्होंने क्या कहा है? ब्राह्मण कहा। इस नगर में निवास करता था। यह ब्राह्मण शास्त्रार्थ धार्मिक बहस करने में शस्त्र तर्क शास्त्र से बड़ा निपुण और प्रसिद्ध था। उसका यह ढंग था कि विरोधी के शब्दों के अर्थ पर लक्ष्य करके उसी शब्द को कितनी ही बार फेर बदल कर इस तरह प्रश्नोत्तर करता था कि विरोधी बेचारा चुप हो जाता। देव की सूक्ष्म बुद्धिमता, मतलब जो महायानी हैं बोधिसत्व, वो बुद्धिमता का जब उसने हाल सुना तब उसकी इच्छा हुई कि उसे भी अपने शब्द जाल में फंसाकर परास्त करे। इसीलिए इसके निकट आकर उससे पूछा। तो इन दोनों की बहस हो रही है ही यान की महायान की। और ध्यान दीजिएगा इन्होंने ब्राह्मण किसको कहा है? ब्राह्मण कहा इन्होंने ही यानी को। तो ये जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है ना कि भाई नोट्स में तो ब्राह्मण ब्राह्मण शब्द आ रहा है, तो भैया ये ब्राह्मण धर्म का नहीं आ रहा है भाई साहब। क्यों आप लोग बेवकूफ बने घूमते हो? ये ब्राह्मण उस समय ये लोग जो बौद्ध थे उन्हीं को कहते थे। जो बौद्ध थे उन्हीं को, ब्राह्मण भी शब्द नहीं था, बमण शब्द था। तो ये ही यानी था, उसको जो है एक महायानी हराता है, उसके सिद्धांतों का खंडन करता है। ये बात यहाँ पे चल रही है। और ये लोग क्या करते हैं, अरे नहीं ब्राह्मण की बात आ गई तो हम लोग जो है, हमारा धर्म था वहाँ पे, देखो देव मंदिर आ गया। अरे बुद्ध मंदिर है भाई साहब, वो बुद्ध का मंदिर, टेम्पल की बात हो रही है। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप अब इस पॉइंट को और थोड़ा-सा अच्छे से समझिए। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम, ये प्रयाग की ही बात चल रही है, उनके नोट्स की मैं दिखा रहा हूँ डिट्टो कॉपी। संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी व ऊँची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। देख लीजिए ध्यान से इस बात को। प्राचीन समय से ही ये प्रयाग की जो वो है ना, जिस पे आज कुंभ का मेला लगाते हैं ये लोग, देखिए कैसे इन लोगों ने कैप्चर किया है। उसकी फैक्ट चेकिंग ये हैंसोंग की किताब से ही आपको हो जाएगी। और ये लोग झूठ बोलते हैं कि हैंसोंग ने कुंभ मेले का ज़िक्र किया है, नहीं किया है। देखिए एग्ज़ैक्टली ये ठाकुर प्रसाद शर्मा का अनुवाद है। देख लीजिए उन्हीं की अनुवाद पूरे भारत में चल रही है ना, उन्हीं के नोट्स में दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखते हैं। प्राचीन समय से राजा लोग, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती थी तो सदा इस स्थान पर आते हैं, वही संगम पे, और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं और वो लोग डोनेट भी करते थे। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। कुंभ की जो भूमि है उसको महादान भूमि उस समय नाम था। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा, अब याद कीजिए आप लोग शिलादित्य राजा कौन है? शिलादित्य राजा का चर्चा किया था इत सिंह ने भी, जिसने कि जातक कथाओं का संग्रह कराया था। तो अब यह लिख रहे हैं कि आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। तो ये देखिए शिलादित्य ने जातक कथाओं का कलेक्शन अपने समय में करवाया था जब 500 बनी थी। उससे पहले भी कुछ थी, उन सब का कंपाइलेशन इसी ने करवाया था 7th सेंचुरी में। इसका यहाँ पे भी नाम आ रहा है कि इसने अपनी सारी संपत्ति जो है 5 साल में जितना कर वगैरह वसूला था सब आकर दान कर देता था। तो दान कर दिया। शिलादित्य कौन है? बुद्धिस्ट राजा है। ये इत सिंह के नोट से कन्फर्म है, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। आगे देखते जाइए। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है। देख लिया आपने? राजा जो है संगम पे, जिसको ये लोग कुंभ कुंभ मेला कह रहे हैं, वहाँ पे क्या करते थे ये लोग? इकट्ठा होते थे और 5 साल में जितनी संपत्ति इकट्ठा किया था दान करता था। और क्या करता था वहाँ पे? तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता था। यानी कि पहले जो ये लोग कुंभ मेला कर रहे हैं वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। अब यहाँ पे भगवान शब्द लेके आप लोग बैठ मत जाइएगा। भगवा मतलब जो महामानव बुद्ध के लिए ही डेडिकेटेड वर्ड है। ये किसी ईश्वर-उश्वर, गॉड-वॉड के लिए ये शब्द नहीं है। चलिए, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती थी। ये हम लोगों का इतिहास है साथियों, ये समझना होगा आपको कि 7th सेंचुरी में जो कुंभ का मेला ये लगा रहे हैं वहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति सुसज्जित करके राजा डोनेट किया करते थे। अब आगे देखिए। हाँ, सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान
और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। अब देख लीजिए आपने, किसको दान कह रहा है? जो स्थानीय भिक्षु हैं, और उनको फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। तो जितने भी वहाँ भिक्षु थे या और भी जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, सब लोगों को ये डोनेट करता था। और देखिए आगे क्या लिखा है। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती थी, और सबके अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता था। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों। अब आपको पता है कि भारत में बौद्ध के अलावा जैन मार्ग भी अच्छा खासा प्रभाव में था। उनके भी जो लोग आते थे उनको भी डोनेट किया जाता था, और आजीवक भी थे और भी मत के लोग थे, तो उन लोगों को भी ये लोग देते थे। लेकिन कहीं भी यहाँ हिंदू धर्म की या ब्राह्मण धर्म की इसकी चर्चा नहीं आ रही है। ये बात आप समझिएगा। चलिए, अच्छा, इसके बाद से आगे आप देखिए कि ये आगे ये लिखते हैं कि इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता है। प्रारंभ में अंत तक सर्वस्व दान करते हुए कुछ भी रंज नहीं होता है। मतलब सारी चीज़ें ये लोग दान कर देते थे, इस तरह की बातें हैं। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि उस समय जैन लोग भी रहते थे, और जो लिखा है ना अन्य मतावलंबी, धर्म मतावलंबी, तो वो जैन लोग होते थे, क्योंकि उसका जिक्र ना अगला ये सेंटेंस देखिए लास्ट वाला, इसमें लिखा हुआ है, महादान भूमि के पूर्व की ओर दोनों नदियों के संगम में प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य स्नान और प्राण त्याग करते हैं। इस देश के लोगों का विश्वास है जो कोई स्वर्ग, ये इन्होंने अनुवादक ने यहाँ स्वर्ग लिख दिया है, और ये प्राण त्याग वाली जो बात है ना, ये जैनी लोग करते हैं। इससे आपको ये पता चल पा रहा होगा कि जो प्राण त्याग करते थे उन्हीं लोगों का विश्वास है कि कोई स्वर्ग, ये देखिए, में जन्म लेना चाहे वह केवल एक दाना चावल खाकर उपवास करे, फिर संगम में डूब मरे तो अवश्य देवकोटि में जन्म पावे। तो ये जैनियों के लिए बात हो रही है, क्योंकि वही लोग जाके अपनी जान देते थे। आत्महत्या करने की जो प्रथा थी, महावीर जी के बारे में कहा गया है कि वो बैठे बैठे उनका शरीर से प्राण उखड़ गया, चले गए। तो ये लोग सुसाइड वाली जो बातें आती थी वो इनमें आती थी, तो उनके बारे में ये लिखा गया है कि वही लोग जाके वहाँ पे करते थे। उन लोगों का कहना है कि इस जल में स्नान करके महापातक धुल जाते हैं। तो देखिए उनके ही बारे में ये चीज़ कहा गया है कि भैया जब ये इस स्नान करेंगे, जो आप लोग सुनते हो ना गंगा में, गंगा स्नान कर लो सारे पाप धुल जाएँगे, तो ये उसके लिए है कि वो धुल जाएँगे। अब कोई ये मत सोच ले कि ये ब्राह्मण धर्म की बात हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म जो है वो पूरा बौद्ध और जैन मार्ग का कॉपी पेस्ट है। ये आपको पता ही है, तो ये चीज़ भी वहाँ से इन लोगों ने कॉपी की हुई है। आज भी आप ये तो सुनेंगे कि हाँ, गंगा जाके नहा लो तो वो हो जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं सुनेंगे कि जाके वहाँ पे अपने प्राण त्याग देना, क्योंकि प्राण त्यागने वाला जैनिज़्म में पाया जाता है, वही बात यहाँ लिखी है, लेकिन वो चीज़ नहीं ली है इन लोगों ने। ये क्या ले लिया कि गंगा में नहा लो, पाप धुल जाएँगे। तो कुछ-कुछ चीज़ें जो इनके सहूलियत बनी, वो चीज़ें इन्होंने पेस्ट कर ली। अच्छा, इसके बाद से है कि इस कारण यहाँ अनेकों प्रांत बहुत 7 दिन तक निराहार रहकर उपवास करते हैं। देखिए उपवास वगैरह की बातें आ रही है। फिर अपने-अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, आत्महत्या की बातें आ रही है, देख लीजिए पूरा। तो इस तरह से जो है ना, फिर आगे ये लिखते हैं, एक समय जब शिलादित्य राजा यहाँ दान किया था, उन दिनों एक बंदर नदी के कुछ दूर पर रहता था। अब एक छोटी-सी कहानी भी उन्होंने डाल दी है कि बंदर वगैरह भी, वहाँ पे एक बंदर सुसाइड करने की घटना मिली थी। जैसे बहुत जगह पे पशु पंछी पंछी जो हैं उनके सुसाइड की घटना मिली है, कि पंछी जो हैं जाकर दीवार में लड़-लड़ कर मर जाते हैं, या कहीं पे जाकर अपने प्राण त्याग देते हैं, इस तरह की भी। तो ये जो नोट्स होता है ना, उसमें जो लेखक है उसको कुछ-कुछ कहानियाँ कहीं से सुनी होती है, तो वो चीज़ें भी उसमें डालते हैं। इस तरह की जो है बातें यहाँ पे पूरे प्रयाग में आपको दिखा, लेकिन कहीं भी आपको एक सिंगल ये बात नहीं मिला कि यहाँ पे कोई ब्राह्मण धर्म था। उस जगह पे पूरा का पूरा बौद्धों का प्रभाव, राजा भी बौद्ध, हर चीज़ मिल रही है 7th सेंचुरी में। साथियों सोचिए, इनके जो कुंभ का मेला हमें बताया गया है कि 12 साल में एक बार लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। ये कब से लग रहा है दोस्तों? पता लगाइए तो ज़रा। क्योंकि 7th सेंचुरी में तो ह्वेनसांग बता रहा है कि सदियों से, जब से आ रहा है तब से बौद्ध राजा ही आके यहाँ डोनेट कर रहे हैं। तो भैया कुंभ का मेला लगता कब था आपका? दोस्तों ये है सच्चाई, ये है फैक्ट चेकिंग, कि विदेशी जो हैं वो आकर नोट्स लिख-लिख कर, खोज-खोज कर सारी बातें लिख गए, और हम लोगों को, जो हमारे पास कोई न सबूत है, न एविडेंस है, बस कथा कहानी गपोड़ दो, मुँह खोला, शब्द गपोड़ा, हो गया सबूत, क्योंकि मुँह से गपोड़ दिया है, वही सबूत मानना पड़ेगा। इस तरह से हमारे जो है ना, इस तरह से भारत के इतिहास को बर्बाद किया गया है और खराब किया गया है। तो ये पूरा इतना ही इन्होंने प्रयाग के बारे में लिखा हुआ है।
ये थी सच्चाई दोस्तों प्रयाग की और इसकी फैक्ट चेकिंग आप देख लिए होंगे। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ ऐसा दिखाएँगे कि अरे ह्वेनसांग जो है जो तो बोलता है कि बुद्धिस्ट लोग कौन से लोक में पहुँच जाते हैं, देवलोक में पहुँच जाते हैं। इसका मतलब कि बुद्धिस्ट लोग ईश्वर पे और देवों पे विश्वास करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये बहुत भ्रामक स्टेटमेंट ये लोग प्रचार करते हैं। इसकी भी फैक्ट चेकिंग कर देता हूँ मैं। ये लोग एक कहानी सुनाते होंगे आप लोगों को कि अंकोर वाट मंदिर का कि चोल जो राजा हुआ करते थे वो जाकर हिंदू राजा थे जाकर 8वीं 9वीं सदी में 7वीं सदी में जाकर अंकोर वाट का मंदिर बनवा दिया ये कर दिया वो कर दिया इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं। सच्चाई ये है दोस्तों कि जैसा कि मैंने दिखाया था अपने स्ट्रीम में यूनिटी ऑफ इक्वालिटी वाले में भी कि 12th सेंचुरी में भी बौद्ध राजा थे वहाँ पे और 7th सेंचुरी में भी बौद्ध ही राजा थे वहाँ पे। ये भी मैं अभी दिखा देता हूँ। चोल वंश के बारे में क्या लिखा है हैंडसॉन्ग ने, इससे आपकी फैक्ट चेकिंग भी हो जाएगी। उस समय चोल को चुलिये कहा गया है, इन्होंने चुलिये लिखा हुआ है, चुल्य अथवा चोल। तो वहाँ पे जब ये जाते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत वीरान और जंगली देश है, दलदल और जंगल बराबर फैलते चले गए। यहाँ यहाँ डाकुओं के झुंड ब झुंड दिन दहाड़े घूमा करते हैं। वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ तो दिन दहाड़े डाकू घूमते हैं, यहाँ का मनुष्य क्रूर और दुराचारी है, यहाँ के लोगों के स्वभाव में निर्दयीपन कूट-कूट कर भरा भरा पड़ा है। ये लोग विरुद्ध धर्मावलंबी हैं, जो दशा संघारामों की है, वही भिक्षुओं की भी है, सब के सब बर्बाद और मलिन हैं। देखिए इन्होंने ये पॉइंट लिखा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि जब ये चुल या चोलों के देश में गए, तो वहाँ का जो पूरा देश ही जो है उसके बारे में इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लिखे कि वो पूरे के पूरे सब वो डाकुओं का झुंड घूमते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के जो पूरे के पूरे संघाराम हैं, जो भिक्षु हैं, वो भी उसी तरह से हैं। मतलब लठमारा टाइप के हैं। ये लोग अच्छे वो नहीं हैं। लिखते हैं कि हैं भिक्षु ही और वो, लेकिन ये क्या करते हैं इस तरह के हैं विरुद्ध धर्मावलंबी हैं, जो उनमें दिखना चाहिए वो चीज़ नहीं है, उसके विरुद्ध हैं। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि कोई 10 देव मंदिर और बहुत से निग्रंथ लोग हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। कोई 10 देव मंदिर आया है यानी कि महायानियों के 10 देव मंदिर हैं, बुद्धिस्टों के 10 देव मंदिर हैं जो महायान शाखा के हैं और बहुत से निग्रंथ लोग हैं। निग्रंथ समझिए इस बात को। निग्रंथ मतलब जैनियों की बात हो रही है। साउथ में जैन लोग भी पाए जाते हैं ना, तो इनकी बात हो रही है। यहाँ पे ब्राह्मण धर्म की कतई बात नहीं हुई है। ये देख लीजिए दोस्तों, 7th सेंचुरी में भी ब्राह्मण धर्म साउथ में भी नामो-निशान नहीं है। वो बोल रहा है कि भले ही वहाँ के लोग जो हैं बुद्धिस्ट बने घूम रहे हैं, लेकिन वो भी सब के सब बर्बाद हैं। वो सही नहीं है। इवन वो बताते हैं कि वहाँ जैनी लोग भी हैं, देव मंदिर भी है, सब है, ये बातें लिखते हैं। आगे देखिए, नगर के दक्षिण पूर्व थोड़ी दूर पर एक स्तूप सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। अब देखिए वहाँ पे चोल वंश है, वहाँ पे भी ये बताते हैं कि यहाँ पे भी सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। सोचिए सम्राट अशोक कितने बड़े थे, कितना बड़ा साम्राज्य था कि पूरे भारत में जहाँ-जहाँ ये घूम के गए, हर जगह इन्होंने चर्चा किया कि सम्राट अशोक का बनवाया हुआ ये था। 7th सेंचुरी में सम्राट अशोक कितने लोकप्रिय थे, कितने लोग जो है विदेशी आके हर जगह उनका नाम मेंशन कर रहा है, तो सम्राट अशोक का नाम भुलाया किसने और कब भुलाया? दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है। कब से हम लोगों को भारत से सम्राट अशोक को हटाकर राम कृष्ण को हमें पकड़ाया गया। कब से ब्रह्मा, विष्णु, महेश पकड़वाया गया। ये बंदा पूरा भारत घूम रहा है, इसको कहीं पे राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली नहीं दिख रही हैं। इसको बस सम्राट अशोक दिख रहे हैं, स्तूप दिख रहे हैं, तरह-तरह के हीयान, महायान की चीज़ें दिख रही हैं, निग्रंथि भी दिख गए। देखिए जैनियों तक की ये बात कर रहे हैं। इनको ब्राह्मण धर्म कहीं नहीं दिख रहा। तो ये समझना होगा दोस्तों कि कैसे 7th सेंचुरी भारत का क्या इतिहास था। तो ये लिखते हैं आगे यहाँ पे कि जो स्तूप था ना सम्राट अशोक का बनवाया हुआ था, इस स्थान पर प्राचीन काल में तथागत भगवान ने देवता और मनुष्यों की रक्षा के लिए आध्यात्मिक चमत्कार को प्रदर्शित करते हुए विशुद्ध धर्म का उपदेश करके विरोधियों को परास्त किया था। देखिए ये अनुवादक जो है लिख दिए हैं अनुवाद करते हुए आध्यात्मिक चमत्कार को प्रदर्शित करते हुए। ये अलंकारित शब्द है, इस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि बौद्ध मार्ग जो है ना, उसमें कोई चमत्कार होता नहीं है। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक चमत्कार मतलब स्पिरिचुअलिज़्म जो तथागत भगवान जो है ना,
उन्होंने मनुष्यों की रक्षा के लिए आध्यात्मिक चमत्कार को प्रदर्शित करते हुए विशुद्ध धर्म का उपदेश करके विरोधियों को पूरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। ये कैसे ये लोग भ्रमित करते हैं, कहेंगे कि अरे उसमें तो चमत्कार कैसे लिख दिया है। अरे भाई साहब पूरा स्टेटमेंट आगे लिखा हुआ है कि विशुद्ध धर्म का उपदेश करके विरोधियों को परास्त किया। कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं दिखाया इन्होंने। आध्यात्मिक चमत्कार का प्रदर्शन कहने का मतलब है कि उन्होंने इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ढंग से उन्होंने अपने उनका जो धम्म था उसका उपदेश दिया, जिससे कि विरोधी परास्त हुए थे। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। फिर आगे जो है ये लिखते हैं कि यहाँ पे फिर कैसे शस्त्रार्थ हुआ था, तो वो शस्त्रार्थ देते हैं कि एक अरहत रहता था। अरहत कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, अरहत कौन होते हैं? बौद्ध भिक्षु ही होते हैं। तो इनका जो है देव बोधिसत्व के साथ शस्त्रार्थ हुआ। तो ये पूरा दिया हुआ है कि वो एक जहाँ जिस गुफा में रहता था वहाँ पे वो गए थे। गए तो वो अपने बिछाकर बिछौना एक ही रखा था, वो सो गया। ये गए तो उसके पास कोई चटाई नहीं थी, तो वो जाके ज़मीन पर घास-फूस बिछा के बैठ गए। आधी रात में उठा तो आधी रात से इनका डिबेट शुरू हुआ। डिबेट शुरू हुआ तो इन्होंने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया। जब 7 बार उन्होंने 6 बार प्रश्न पूछा, 6 बार उत्तर दे दिया। ये देखिए महायान, अहीयान दोनों की लड़ाई यहाँ पे भी दिखाई जा रही है। तो जब 7वीं बार इन्होंने पूछा देव बोधिसत्व ने, तो वो नहीं बता पाया अरहत, तो उसका मुँह निरुत्तर हो गया। जब निरुत्तर हो गया तब क्या हुआ कि फिर वो जो है ये देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है कि अपनी देवी शक्ति का गुप्त रीति से प्रयोग करके वह तुषित लोक में गया और मैत्रेय से उन प्रश्नों को पूछा। ये पॉइंट को ये लोग दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों समझना होगा कि ये कहानी जो है ना उस समय हेनसोंग को किसी ने सुनाई होगी, क्यों हेनसोंग तो देख नहीं रहा है। तो उसको किसी ने सुना दिया कि भैया वहाँ पे जो डिबेट हुआ था ना, जब वो 7वां प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो तुषित लोक कैसे जाते हैं? बैठ के ध्यान में आप सोचिए, उस उत्तर को खोजिए कि बोधिसत्व अगर हमारी जगह पर होते हैं तो क्या उत्तर देते? इसी को कहते हैं। इनमें परलोक नहीं होता है। तो ध्यान मग्न हो गया, ये ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। हाँ, गया और मैत्रेय से उन प्रश्नों को पूछा। मैत्रेय ने उसका उचित उत्तर बतलाकर यह भी बता दिया कि वह प्रसिद्ध बोधिसत्व देव है, जिसने कल्पों तक का धर्माचरण किया है और भद्र कल्प के मध्य में बुद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। तुम इस बात को नहीं जानते हो, तुमको उचित है कि इसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा के साथ पूजा करो। तो ये अनुवादक जो है ना ठाकुर प्रसाद शर्मा इस तरह से अनुवाद किए हैं कि लोग थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ समझने की बात ये है कि जब 7वां प्रश्न नहीं दिया तो ध्यान मग्न हो गया। ध्यान मग्न होके कुछ अपना सोचा होगा, कर-कुर के आया, फिर उसके बाद से उसके मन में ऐसा आया कि जो भी उसके मित्र हैं उसको ये बता रहे हैं कि यार इसका उत्तर ये होना चाहिए और सामने वाला जो है खुद ही बोधिसत्व है। तो फिर वो अब आके आगे क्या उत्तर देता है, वो कहता है कि थोड़ी देर में वह अपने आसन पर लौट आया और फिर स्पष्ट रीति से व्याख्या करने लगा। इस समय की भाषा और व्यवस्था बहुत ही शुद्ध थी, जिसको सुनकर देव ने कहा, देव मतलब बोधिसत्व देव, यह तो व्याख्या मैत्रेय बोधिसत्व के पुनीत ज्ञान से आविर्भूत हुई है। हे महापुरुष, तुम में यह सामर्थ्य नहीं है ऐसा विशुद्ध उत्तर तलाश कर सको। इस बात को स्वीकार करते हुए वास्तव में तथागत की ही कृपा है, वह अरहत अपने आसन से उठा और देव बोधिसत्व के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति पूजा करने लगा। तो ये दिखाया गया है कि जो देव बोधिसत्व थे, उन्होंने एक अरहत को कैसे हराया था और इसीलिए इन्होंने शुरू में लिखा था कि यहाँ के जो संघाराम है, जो भिक्षु हैं, वो भी सब बर्बाद हैं। तो जो बर्बाद थे, उनमें से जो सबसे इंटेलेक्चुअल अरहत था, उसको देव बोधिसत्व से डिबेट दिखाया गया है, वो हार गया, फिर उनके पैर पड़ गया। इस कहानी में जो अलंकारिक भाषा होती है, जब कोई बंदा जाता है उसको कोई सुनाएगा तो अलंकारित चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि जब 7वां नहीं दे पाया तो वो उनके मैत्रेय से जाके पूछा तो उत्तर इसको ले लोग सोचते हैं कि क्या इनमें भी देवी-देवता है? नहीं भाई साहब, बुद्ध मार्ग में कोई देवी-देवता नहीं है। 7th सेंचुरी की लिखी हुई बातें जो हैं, उसमें जब लोगों को कहानी सुनाते हैं, तो कुछ मिर्च मसाला जोड़ देते हैं। तो वो बंदा जो सुनेगा वो एज़ इट इज़ लिखेगा ना। न्यूज़पेपर क्या करता है? न्यूज़पेपर की कोई दावा करता है कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म है, तो न्यूज़पेपर वाला जाता है, बच्चा जो-जो कहेगा उसको लिख देगा कि इस बच्चे ने ये-ये कहा। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि वैसा हुआ ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो-जो कहानी उनको बताई गई है डिबेट की, वो पोर्शन उठा के हैंसॉन्ग ने लिख दिया। इससे ये कहीं नहीं साबित होता है कि ये लोग किसी देव, ईश्वर और इस तरह की बातें करते थे। ठीक है ना?
तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे आज 2 पॉइंट आप लोगों को कवर किए हैं। एक प्रयाग वाला पोर्शन जो कुंभ मेले के बारे में बताया गया, दूसरा चोल वंश के बारे में कि 7th सेंचुरी में भी वो पूरी तरह से बौद्ध मार्गियों से ही भरा पड़ा हुआ था। और आगे के जो पार्ट होंगे तो अन्य जो राज्य हैं जिनके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये था आज का ये सेशन।